हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 1 मेरी भावना। इसके संदर्भ प्रसंग जो व्याख्या है इसको याद करना है। ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। 3 संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं हैं जिनमें से एक हर साल पूछा जाता है, तो इसको याद करना है। तो सबसे पहली पंक्ति लिखी है, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। इसके संदर्भ है पाठ 1 से लिया गया है। तो संदर्भ है लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती के यहाँ जो पाठ का नाम होता है तो मेरी भावना पाठ का नाम मेरी भावना नामक पाठ से अवतरित हैं। इसकी रचयिता जुगल किशोर योगवीर हैं। फिर प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। फिर व्याख्या है, हे ईश्वर, कभी भी घमंड का भाव मेरे मन में न आए और न ही मैं किसी पर गुस्सा करूं। दूसरों की उन्नति और विकास को देखकर मुझे प्रसन्नता हो। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और जहां तक संभव हो सके मैं अपने इस जीवन को परोपकार में लगा सकूं, अर्थात दूसरों की भलाई कर सकूं। तेरे बनाए सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो तथा दुखी व परेशान प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में दया की अविरल धारा बहती रहे। दूसरी है, क्रूर कुमार्ग रतों पर दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, होऊं नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह ना और मेरे आए, गुना ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि ना दोषों पर जाए। इसका संदर्भ वही रहेगा जो पहले था, पूर्ववत। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं का वरदान चाहता है। व्याख्या है, हे प्रभु, मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मुझे दुष्ट, कठोर और बुरे आचरण वाले लोगों के व्यवहार पर दुख न हो। मेरे हृदय में उनके प्रति ऐसा बदलाव हो कि मैं उनके प्रति सामान्यता का व्यवहार रखने लगूं। जब मैं गुणवान लोगों को देखूं तो उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम की भावना होती रहे। जहाँ तक संभव हो सके मैं ऐसे लोगों की तन मन धन और कर्म से सेवा कर मन की शांति अर्जित कर सकूं। मैं कभी भी दूसरों के किए हुए उपकार को भूलने वाला ना बनूं और मेरे मन में किसी के प्रति भी बैर भावना पैदा ना हो। दूसरों के चरित्र में से उनके अंदर छिपे गुणों को स्वीकार करता रहूं, किंतु उनके दोषों की ओर मेरा ध्यान कदापि ना जाए। हे ईश्वर, मेरी प्रतिदिन यही भावना रहे। तीसरा है, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए।
पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक का कठोर शब्द, नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर, हृदय से देशोन्नति रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा करें। इसका भी संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अब है व्याख्या। कोई मुझे बुरा कहे अथवा कर्ण प्रिय शब्द बोले, मेरे पास धन आए अथवा जाता रहे, चाहे मैं लाखों वर्ष तक जीता रहूं अथवा मेरी मौत नजदीक हो, अथवा मुझे कोई कैसा भी बरगलाने या लालच देने का प्रयत्न करें, तो भी है ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर जिसे न्याय के पथ से मेरे कदम हटने न पाए। इस दुनिया की समस्त निवासियों के मध्य आपस में प्यार बढ़े, सभी लोग लालच से दूर रहें तथा कोई भी अपने मुंह से किसी के लिए भी अप्रिय, कड़वे तथा कठोर शब्द न बोलें। सभी देशवासी मन से दृढ़ संकल्पित हों, युगवीर बनें और सदैव राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। साथ ही सभी दुखों, पीड़ाओं और संकटों को वस्तु के समान आने जाने वाला सोचकर, अर्थात उन्हें जीवन का एक अंग मानकर खुशी से सहन किया करें। अब प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन साम्य भाव रखने की बात कही है? उत्तर है, इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। प्रश्न क्रमांक 3 है, देशोन्नति से कवि का क्या आशय है? कवि किस तरह की देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है? तो इसका उत्तर है, देशोन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हों। तो बच्चों, ये पाठ 1 हो गया पूरा कंप्लीट। मिलेंगे पाठ 2 में अब कल। तो इसको सभी को याद कर लेना है और पढ़ लेना है।